पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शब्द भेद होते क्या हैं। देखिए, वाक्य में शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए इन शब्दों को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं। Each word in a sentence is given a name, that is, noun, pronoun, verb, etc. These words are categorized in 8 categories which are called the parts of speech. हम एक एक करके इन सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारियां लेंगे। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में एक एक करके इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने कहा किसी भी प्राणी, कहने में मैं केवल व्यक्ति भी कह सकता हूं, लेकिन एक बार एक स्टूडेंट ने मुझे ये सवाल पूछा कि सर ये बताइए कि आप कहते हैं किसी भी व्यक्ति का नाम संज्ञा है, तो व्यक्ति तो मैं हूं, आप हैं, मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, लेकिन मेरा कुत्ता तो कोई व्यक्ति नहीं है। फिर कुत्ते के नाम को आप संज्ञा कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो सिर्फ इस बात का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने उस बच्चे से कहा कि आप ये समझिए कि किसी भी प्राणी का नाम संज्ञा होती है। देखिए, इंग्लिश में जब आप कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, तो इंग्लिश लैंग्वेज में पर्सन का मतलब हर वो चीज है, हर वो प्राणी है जो जीवित है, सजीव है, हर वो प्राणी। भले ये बात अलग है कि जब उसका हिंदी मीनिंग आप देखते हैं तो पर्सन का मतलब है व्यक्ति, लेकिन किसी भी प्राणी का नाम एक संज्ञा है। तो किसी का भी नाम ले लीजिए, राम, मोहन, या मेरे कुत्ते का नाम टफी। किसी भी जगह का नाम ले लीजिए, दिल्ली, देहरादून, पंजाब, हरियाणा, या किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, मोबाइल, पेन, बुक, पेंसिल, ये सभी संज्ञा कहलाती हैं। इन सभी को नाउन कहते हैं। नाउन भी कई अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में आप नाउन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो कि है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं? देखिए, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट्स अ नाउन। कौन कौन से प्रोनाउंस हैं? आई, यू, ही, शी, दे, वी, दिस, दैट, इट, etc. इस बात का आपको अच्छी तरह ये बात तभी समझ में आएगी जब आप डिटेल में समझेंगे कि प्रोनाउन का यूज किस तरह से किया जाना है, और ये आपको प्रोनाउन चैप्टर में बताया जाएगा। फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल रखता हूं। भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है। मैंने 2 सेंटेंस बोले। इंग्लिश में मैं कैसे बनाऊंगा? भानु इज माई फ्रेंड, भानु इज क्यूट। जब भानु की बात हो रही है तो दूसरा सेंटेंस देखिए, भानु मेरा दोस्त है, वह प्यारा है। क्यों ना मैं ऐसे बोलूं? बार बार भानु का नाम लेना जरूरी तो नहीं, क्योंकि मैं तो भानु के बारे में ही बात कर रहा हूं। मान लीजिए मैं 10 सेंटेंस कहता, भानु मेरा दोस्त है, भानु प्यारा है, भानु के पापा अच्छे हैं, भानु की मम्मी अच्छी है, भानु का भाई अच्छा है, भानु मेरे साथ था, भानु दिल्ली में रहता है। तो बार बार भानु 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 क्यों कहूं? क्यों ना भानु की जगह एक ऐसा वर्ड यूज कर दूं जिससे बार बार उसका नाम लेने की जरूरत न पड़े। तो मैं इस तरह से कह सकता हूं, भानु मेरा दोस्त है, वो प्यारा है, उसके पापा अच्छे हैं, उसकी मम्मी अच्छी है। तो इसलिए यहाँ पर जो वह, ये उसके, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये जो शब्द आ रहे हैं, यही तो प्रोनाउन है। भानु इज माई फ्रेंड, ही इज क्यूट। भानु कहने की जगह मैंने क्या कहा? ही एक प्रोनाउन है। इस बारे में डिटेल में आप प्रोनाउन वीडियो लेक्चर में समझेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। शुभम इलाहाबाद बैंक में काम करता है, उसके पापा अच्छे हैं। शुभम वर्क्स इन इलाहाबाद बैंक, हिज फादर इज अ नाइस मैन। मैंने यहाँ पर
शुभम के पापा नहीं कहा, मैंने हिज फादर कहा, उसके पापा। ये जो उसके या हिज है, यही तो मेरा प्रोनाउन है। नेक्स्ट वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। क्रिया मतलब कोई भी काम। क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल्स देखिए, अयांश इज प्लेइंग, अयांश खेल रहा है। यहां पर मेरा सब्जेक्ट है अयांश, क्या काम कर रहा है, खेलने का। तो देखिए प्ले, प्ले मतलब खेलना, ये एक क्रिया है। दूसरे सेंटेंस में अयांश इज 8 months ओल्ड, यहां पर अयांश कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है कि वो 8 महीने का है। यहां पर आप देखेंगे इज। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखिए अयांश 8 महीने का था, अयांश वॉज 8 months ओल्ड। और फोर्थ सेंटेंस में अयांश विल बी 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का होगा। इन तीनों सेंटेंसेस में इज, वॉज, विल बी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये भी क्रियाएं हैं। कौन सी मेन वर्ब्स हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसके बारे में जानकारी आपको वर्ब चैप्टर में डिटेल में दी जाएंगी। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि पहले सेंटेंस में यहां पर यह पता लग रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम, तो उसके काम की जानकारी मिलती है। दूसरे, तीसरे और चौथे सेंटेंस में वो कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी अवस्था की जानकारी मिलती है, उसकी स्थिति की जानकारी मिलती है। इज आपने लगाया, इससे पता लग रहा है कि ये बात प्रेजेंट में हो रही है। वॉज लगाया, बात पास्ट में हो रही है। विल बी लगाया तो बात भविष्य की यानी फ्यूचर की हो रही है। वर्ब चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण वो शब्द या शब्दों का समूह जिन्हें उपवाक्य कहते हैं, वो होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, या फिर उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन हम किस तरह से लिख सकते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स और द क्लॉजेज that show the quality of noun or pronoun or provide some additional information about them. About what? Noun and pronoun. Example, एक ब्रीफ ओवरव्यू हम यहां पर लेते हैं। राम बहादुर है, राम इज ब्रेव। किसके बारे में बात हो रही है? राम के बारे में। राम की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, राम की एक विशेषता के बारे में बात हो रही है। जब मैं कहता हूं ब्रेव, राम के बारे में, देखिए मैंने कहा ब्रेव। ब्रेव कहना राम की विशेषता बताना है। तो ये जो वर्ड है ब्रेव, ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। राम क्या है? नाउन है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। विशेषता का मतलब ये मत समझिए कि हमेशा अच्छी बात बताएंगे, हो सकता है उसकी कुछ बुरी बात हो, उसके बारे में भी बताया गया हो, वो भी एक एडजेक्टिव है। मान लीजिए मैं ये कहता कि राम अच्छा है की बजाय मैं कह दूं राम बुरा है, तो बुरा होना भी तो उसकी विशेषता है। बुरा, ये जो वर्ड है बैड, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, वह चालाक थी, शी वॉज क्लेवर। क्लेवर कहना उसकी विशेषता है। जब आप क्लेवर कहते हैं, किसके बारे में कह रहे हैं? उसके बारे में। वह एक लड़की है वह। तो शी क्या है? एक प्रोनाउन है, एक सर्वनाम है। तो शी की विशेषता बता रहा है क्लेवर, तो क्लेवर अपने आप में एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट सेंटेंस। इनफैक्ट, मेरे पास कई पेंसिलें हैं या मेरे पास कुछ पेंसिलें हैं। देखिए कई या कुछ का प्रयोग करने से आपको पेंसिल्स के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है। इसलिए यहां पर मैनी या फ्यू, ये वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। जब आप एडजेक्टिव्स का वीडियो लेक्चर समझेंगे तो मुझे यकीन है आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा। आप इसको बड़े आसानी से समझ जाएंगे। और किसी भी सेंटेंस को मैं आपको दूं, आप उस सेंटेंस में बस इतना देखेंगे, हाँ ये क्या वर्ड्स हैं, और मैं आपसे पूछूं कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है या वर्ब है या नाउन है या प्रोनाउन है, और आप इजीली मुझे बता देंगे कि ये है। नेक्स्ट, एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण। जिस तरह से एडजेक्टिव्स
नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसी तरह से क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब्स वो शब्द या शब्दों का समूह होते हैं जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण